रानी की सच्चाई जब अनीसा के सामने आ जाती है तो ये उसे मारना चाहते हैं, उसकी बच्ची को भी। हालांकि यहाँ दिग्विजय को सभी चीजों के बारे में तो ऑलरेडी पता चल चुके होते हैं और बस वो भी रानी का पीछा करने लगता है। यहाँ से तमाशा और ज्यादा बढ़ती है जो काफी मजेदार है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग रानी से होती है, जिस पेशेंट को लेकर के आ रही होती है, जो इन्वेस्टर की बेटी होती है, उसकी कंडीशन धीरे धीरे खराब होने लगती है। सांस नहीं आ रही होती है तो उसके गले में एक छेद कर देती है। हालांकि जो ये चीजें कर रहे होते हैं ना, इस चीज से कहीं ना कहीं इन्वेस्टर भी बहुत गुस्सा करता है और यहाँ इन्वेस्टर भी बहुत गुस्सा करता है। और हालांकि जो यहाँ पे वार्ड बॉय होता है ना, वो सभी फोन करके बोल देते हैं, अनीसा को फोन करके बता देते हैं, दिग्विजय को भी सारी बातें पता चल जाती है। वो भी बहुत गुस्सा करता है, वो भी जल्दी से पहुंच जाता है हॉस्पिटल, जहाँ पे जब देखता है पेशेंट की कंडीशन तो बहुत क्रिटिकल होती है। हालांकि यहाँ तो अनीसा बिना कुछ सोचे समझे रानी को फायर कर देती है जॉब से। अब यहाँ दिग्विजय जाता है जब चेक करने के लिए तो दिखता है कि बच्ची कंडीशन ठीक है। अगर सही टाइम पे अगर रानी वैसा नहीं करती, यानी कि डॉक्टर नर्स अगर वैसा नहीं करती तो शायद बच्ची की मौत हो जाती। तो यहाँ करके रानी को थैंक्स बोलने लगता है। रानी की तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी होती है क्योंकि इन्वेस्टर भी बहुत गुस्सा करता है और अनीसा तो पूरी लेटर भी दे देती है। लेकिन दिग्विजय उस टर्मिनेशन लेटर को लेकर के फाड़ देता है और यहाँ रानी को बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने जो डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा है, हम सबको तुम पे प्राउड है। अनीसा को भी उल्टी सीधी बातें बोल देता है। अब अनीसा को लगता है कि यार आखिर क्या चीज है उस नर्स में और यहाँ ये इसका इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है। ये घर पे भी जाने के बाद मैं यही सोच रही होती है। हालांकि इसे एक जो कैंप है वहां जाना है और ये निकल जाती है आई कैंप, वहीं रानी भी जाना चाहती है। वेल रानी जब अपने घर जाती है तो बच्ची के साथ में ये वहीं जाने के लिए तैयार हो जाती है और ये अकेले ही जाते हैं ताकि वहां जाकर के इसकी बेटी का ऑपरेशन हो सके। लेकिन जब वहां जाते हैं ना, जब फॉर्म फिलअप करी होती है तो उस बच्ची को अनीसा भी वहां आती है तो देख लेती है और जब देखती है तो वो उस बच्ची की मां से मिलना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद अगर उस बच्ची को खोज करके दिग्विजय से मिला देगी तो दिग्विजय बहुत खुश हो जाएगा क्योंकि वो उसका ऑपरेशन करवाना चाहता है। अब यहाँ पे ना जब ये जाती है मिलने के लिए तो देखती कि अरे वो तो रानी है। जब इसे पता चलता है कि रानी की बेटी है और रानी की बेटी जिंदा है और रानी इसी शहर में है तो इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। आखिर ये कैसे हो गया, मतलब रानी वापस आ चुकी है, मैं दिग्विजय को खो नहीं सकती, मैं कुछ भी करके दिग्विजय को पा करके रहूंगी। डर करके भाग जाती है लेकिन ये बाहर घात लगा करके इंतजार कर रही होती है। इधर रानी भी अपने कार्य करके निकल जाती है लेकिन जब जा रही होता है ऑटो के साथ में तो अनीसा उसका पीछा करने लगती है ताकि वो इस एक्सीडेंट करके दोनों ही माँ बेटी को एक साथ में खत्म कर सके और इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग करती जाती है। अब देखो जो पोस्टर चीन है वो तो ऑलरेडी ये सारी चीजों को जस्टिफाई कर चुका है कि हाँ अनीसा के बाद दूसरा कोई इंसान है जिसे रानी की सच्चाई पता चलती है तो वो दिग्विजय है। वहाँ आई कैंप में आया होता है तो वो धावनी से मिलता है और धावनी से जब मिलता है तो वेल रानी से भी मिल लेता है। ये एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो तमाशा और ज्यादा ही बढ़ जाते हैं क्योंकि जो दिग्विजय के दिल में नफरत है कि तुमने मुझसे मेरी बेटी को दूर कर दिया वो और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन उसे गुस्सा और ज्यादा आता है जब पता चलता है कि रानी की बेटी जिंदा है बट अनीसा ने तो कुछ और ही पेपर से दिखाया था। तो इन सभी चीजों को लेकर के जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी ना, ये काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। देखते हैं लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज हो सकती है। तो बस गुरु लोग आज को जिंदा ही हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द वीडियो के साथ में, तब भी के लिए बाय।